इस लेक्चर में हम पैरेललोग्राम लॉज ऑफ फोर्सेस देखेंगे। आखिर हमें पैरेललोग्राम लॉज ऑफ फोर्सेस क्यों पढ़ना है? हमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमको रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालना है इन 2 डायमेंशनल मोशन में। हमने 1 डायमेंशनल मोशन में रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन निकाल लिया है। अब 2 डायमेंशनल मोशन में निकालना है तो हमें पैरेललोग्राम लॉज ऑफ फोर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम समझते हैं व्हाट इज़ पैरेललोग्राम लॉज ऑफ फोर्सेस। पैरेललोग्राम लॉज ऑफ फोर्सेस कहता है इफ टू फोर्सेस आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम, then the diagonal of the parallelogram will represent the magnitude and direction of the resultant of the two forces। देखिए आपको ये दो फोर्सेस दिए हुए हैं, एक ये फोर्स P है और दूसरा आपको ये फोर्स Q है। यहाँ पे फोर्स भी हो सकते हैं, वेलोसिटी भी हो सकता है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है। सबके लिए यही कंसेप्ट लगेगा जो मैं फोर्सेस के लिए लगा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे दो फोर्सेस आपको दिए हुए हैं P और Q। इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल आपको दिया है, दैट इज थीटा। हमें इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालना है, मतलब वो सिंगल फोर्स निकालना है जो कि इस बॉडी पे वही इफेक्ट डाले जो कि ये दोनों P और Q मिलके डाल रहे हैं। तो अगर इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकालना है अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, तो पहले इन दोनों फोर्सेस को लेके आप एक पैरेललोग्राम बना लीजिए। तो देखिए इसका मैंने एक पैरेललोग्राम बना लिया, इसके पैरेलल यहाँ पे लाइन खींच ली और इसके पैरेलल यहाँ पे मैंने लाइन खींच ली। इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, ये देखिए इस पैरेललोग्राम का ये डायगोनल है। इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो इन दोनों फोर्स के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो देखिए इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इस डायगोनल के बराबर, जिसको मैंने आर बोला है, और उसका डायरेक्शन क्या आएगा, ये उसका डायरेक्शन आएगा। तो देखिए हमें क्या निकालना है, ये आर निकालना है। ये आर निकालने के लिए पैरेललोग्राम का डायगोनल निकालना है, क्योंकि पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या रहेगा, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट बताएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताएगा। ये डायरेक्शन है, अभी हम डायरेक्शन निकालेंगे। तो पहले आर निकाल लेते हैं। आर निकालने के लिए हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम देखिए इस लाइन को यहाँ ले लेंगे और इस लाइन को हम यहाँ पे मिला लेंगे। जब हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेंगे, हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेंगे, तो देखिए इस ट्रायंगल का ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर आएगा। ये दोनों एंगल क्या आएंगे, बराबर आएंगे, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इस ट्रायंगल का ये जो साइड है वो इस वाली साइड के बराबर आएगा, मतलब इस साइड को आप क्या लिख सकते हैं, Q लिख सकते हैं। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए जो मैंने यहाँ पे बनाया है छोटा सा पीला वाला। हमें तो R निकालना है, तो पहले इस छोटे वाले ट्रायंगल का मैं परपेंडिकुलर निकाल लेता हूँ, जिसको मैंने Y बोला। इस छोटे वाले पीले ट्रायंगल का बेस निकाल लेता हूँ, जिसको मैंने X बोला। अगर आपको Y और X निकालना है, इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और बेस निकालना है, आपको इस ट्रायंगल का Q दिया है, हाइपोटेन्यूज दिया और ये एंगल दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए मैंने साइन थीटा लगाया। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज y अपॉन Q। इससे y आ जाएगा, y इज इक्वल टू Q साइन थीटा आ जाएगा। इस छोटे वाले पीले ट्रायंगल का बेस x निकालना है, तो मैं कॉस थीटा लगा दूंगा। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज Q, बेस इज x, तो इससे x निकल के आ जाएगा, x इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं Q कॉस थीटा। अब ये y को मैं हटा देता हूँ, y की जगह मैं Q साइन थीटा लिख देता हूँ, y को हटा के Q साइन थीटा लिख दिया। x को हटा देता हूँ, x को हटा के Q कॉस थीटा लिख देता हूँ, x को हटा के मैंने Q कॉस थीटा लिख दिया। अब हमें तो r निकालना है, हमें हार निकालना, तो मैं इन सब का काम हो गया, इनको हटा देता हूँ। अब इसके बाद आप इस बड़े ट्रायंगल को ध्यान से देखिएगा। इस बड़े ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये इक्वेशन बना दी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्म बन जाएगा। आप इसको अगले लाइन में ये लिख सकते हैं, तो पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये इक्वेशन बन गई, यहाँ पे क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। तो आप क्यू स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो आपके क्या बचेगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो देखिए अगले लाइन में मैंने लिख दिया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। इससे आर आ जाएगा, आर आएगा अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। उसके बाद हमें इस आर का एंगल निकालना है, मान लीजिए पी से ये वाला एंगल निकालना है अल्फा। अल्फा इज द एंगल ऑफ दिस रिजल्टेंट फ्रॉम पी, ये ध्यान देना, ये पी से हमने लिया है। तो इस ट्रेंगल में देखिए ये अल्फा निकालना, तो टेन अल्फा लगा देंगे। टेन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो टेन अल्फा कितना लिखेंगे, परपेंडिकुलर कितना है क्यू साइन थीटा, और बेस कितना है पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा टेन अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे पी और क्यू क्या ली है, फोर्स हैं। पी और क्यू आपका एक्सेलरेशन भी हो सकता है, पी और क्यू आपका वेलोसिटी भी हो सकता है। अगर एक्सेलरेशन का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना तो इस तरीके से निकालेंगे, वेलोसिटी का अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालना और उसका एंगल निकालना है तो इस तरीके से निकालेंगे। ठीक, अब देखिए इसका मैं थोड़ा सा एप्लीकेशन आपको करके बताता हूँ। मान लीजिए ये दो फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पे दो फोर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री है, यहाँ पे दो फोर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री है, यहाँ पे दो फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है। आप इसको फोर्स, वेलोसिटी या एक्सेलरेशन कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। मान लीजिए इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, तो इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। हम ये वाले फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, पी प्लस क्यू, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा का अंडर रूट। अब इसमें थीटा की जगह मैं कितना पुट कर दूंगा 0, तो देखिए यहाँ पे थीटा की जगह मैंने 0 पुट कर दिया। हम जानते हैं कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, तो आर का फॉर्मूला बन जाएगा आर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। तो ये किसका होल स्क्वायर है, दैट इज अंडर रूट पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आर इक्वल टू पी प्लस क्यू हो जाएगा, मतलब इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, दैट इज 10 न्यूटन आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री है। तो यहाँ पे थीटा की जगह कितना पुट कर देंगे, कॉस 180 पुट कर देंगे। तो आपकी इक्वेशन बन गई आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 180। कॉस 180 कितना होता है -1, तो आपका फॉर्मूला बन गया अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq। ये किसका होल स्क्वायर है, अंडर रूट ऑफ पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो क्या बचेगा p माइनस क्यू, तो इसका रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 0। यहाँ पे ये केस इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा की जगह कितना पुट कर देंगे 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे मैंने थीटा की जगह cos 90 पुट कर दिया है। cos 90 कितना होता है 0 होता है, तो r कितना हुआ अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हुआ। अगर देखिए इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, मान लीजिए इन दोनों का आपको रिजल्टेंट का एंगल निकालना है। मान लीजिए ये आपका क्या है रिजल्टेंट है, हमको रिजल्टेंट का ये वाला एंगल निकालना है कि ये अल्फा कितना आएगा। ये एंगल निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो इस थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे 90, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 है। पी और क्यू के बीच का एंगल कितना है 90 है, और यहाँ पे भी थीटा की जगह 90 पुट कर देंगे। तो साइन 90 तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। कॉस 90 0 हो जाता हो, ये तो ये पूरा हट जाएगा। कॉस 90 कितना होता है 0, तो ये पूरा हट जाएगा। तो बचेगा कितना q डिवाइडेड बाय p। तो इस केस में जब दो फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री रहे,
या एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 90 डिग्री रहे या वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री रहे, तो आर कैसे निकलेगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और एंगल अल्फा कैसे निकलेगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय पी। इससे अल्फा निकल जाएगा, दैट इज क्यू डिवाइडेड बाय अल्फा इक्वल टू टेन अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा क्यू डिवाइडेड बाय पी। तो इसका एप्लीकेशन अब हम देखेंगे किसमें, रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन। थैंक यू।